हेलो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त। लास्ट लेक्चर में हमने नेमिंग डिस्कस कर लिया कीटोन तक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग। स्टार्ट करते हैं। सेम इसमें भी पीसीसी का सिलेक्शन रहेगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी। चयनित पीसीसी का अंकन जब हम पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम उसको नंबरिंग नेमिंग करेंगे। प्राथमिकता कहां से करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। और अगर प्रतिस्थापी सेम है, सममित स्थिति में है, तब हम फॉलो करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। ठीक है, सममित स्थिति में यहां पर प्रतिस्थापी को हम न्यूनतम अंकन नियम के हिसाब से नंबरिंग देंगे। न्यूनतम अंकन का मतलब क्या हुआ? उसको मिनिमम नंबर हम देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये रहा आईयूपीएसी नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड का। स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक नोट है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग या तो ज्यादा है या फिर बराबर है नंबर ऑफ कार्बन इनसाइड चेन। मान लो ये एक साइकिल है और ये एक चेन हो गई। ठीक है, ये एक साइकिल है और ये एक चेन हो गई। अगर मुझे नंबरिंग करनी है इस केस में, तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। यहां पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। यहां पर भी 1, 2, 3 और 4 कार्बन। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट क्या करूं इसमें से? तो मैं सिलेक्ट करूंगा 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की साइकिल है और 4 कार्बन की चेन है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अगर कार्बन सेम हो वलय में या फिर बराबर हो किससे? जो चेन है हमारी खुली श्रृंखला जो है, इससे। यहां पर भी 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। यहां पर भी 1, 2, 3 और 4 कार्बन। तो इस केस में मेरी पीसीसी क्या होगी? इस केस में पीसीसी होगी ये साइकिल, और इस केस में ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं एक कार्बन और यहां ज्यादा बढ़ा दूं, अब यहां पर मेरे पास 5 कार्बन हो गए, ये वाला एक 5 कार्बन हो गया है, तब मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? तब मैं इसे बनाऊंगा पीसीसी और इसे बनाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा प्रतिस्थापी हो गया और ये हो गई जनक कार्बन श्रृंखला। ठीक है, यहां पर सेम एग्जांपल ही है। यहां पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन की ये हुई खुली श्रृंखला, और 1, 2, 3 और 4 कार्बन की यहां पर चेन है। 4 कार्बन की खुली श्रृंखला और 4 कार्बन की चेन। इस केस में मेरी पीसीसी क्या होगी? पीसीसी होगी साइकिल, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रतिस्थापी। ठीक है, तो नेमिंग करेंगे। तब मैं लिखता हूं 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। 1, 2, 3, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। 1 ब्यूटाइल साइक्लो। यहां पर 5 कार्बन की खुली श्रृंखला है, 1, 2, 3, 4 और 5, और 4 कार्बन की साइकिल। मुझे क्या सिलेक्ट करना है? मुझे सिलेक्ट करना है, अब जब यहां पर खुली श्रृंखला में ज्यादा कार्बन हो गए, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? ज्यादा कार्बन वाली, ये बनती है पीसीसी, और ये जो हमारी साइकिल है ये बन जाता है प्रतिस्थापी। जब इसकी नेमिंग करेंगे तब लिखते हैं
2 से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट 2 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन के लिए। बाकी बचा हुआ हमारा ये वाला पोर्शन, इसके लिए लिखते हैं पीसीसी के लिए पेंटेन, 2 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। लिख लीजिए दोनों। यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। मान लो ये कोई चेन है, ये चेन हो गई, ये साइकिल हो गई, इस साइकिल में 4 कार्बन है और इस चेन के पास में मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इस मल्टीपल बॉन्ड को ना देखो तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तब हमारा नंबरिंग का ऑप्शन कहां जाएगा? तब जाएगा मल्टीपल बॉन्ड या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यही है। यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं चेन को, तब मैं मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा, यानी कि 1 नंबर यहां पर और 2 नंबर यहां पर। बाकी बचा हुआ ये साइकिल बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट, ये बनता है प्रतिस्थापी। नंबरिंग करूंगा मल्टीपल बॉन्ड को। मान लो वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप होता, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता, तब मैं नंबरिंग करता प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन अब वो क्या, ये क्या बन गई साइकिल हमारी? ये बन गई सब्स्टिट्यूएंट और उसको देंगे हम मिनिमम नंबर। तो इसका नाम लिखते हैं, 1 से लगा हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, 1 साइक्लो, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूटाइल, तो ये बन जाता है हमारा 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। 2 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम 8 यूज करेंगे। डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन। ठीक है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाता हमारा 1 से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथीन, 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथीन। नेक्स्ट यहां पर है, यहां पर 2 कार्बन यहां पर है, 1 कार्बन यहां पर, यानी यहां पर होगा मिथाइल और यहां पर है हमारा इथाइल, 2 कार्बन। जब मैं इसको नंबरिंग करता हूं तो मैं नंबरिंग कहां दूं यार? यहां से दूंगा तो 1 3 है, यानी कि 1 2 और 3 यहां पर है। और अगर मैं ऑपोजिट नंबरिंग करता हूं तब भी 1 2 3 पर, यहां से भी 1 2 3 पर। अब मैं क्या सिलेक्ट करूं? मैं पहले सिलेक्ट करता हूं, मैं लिख लेता हूं कि यहां पर क्या क्या है। यहां पर है 2 कार्बन इथाइल और यहां पर है मिथाइल। अब मैं यहां पर इथाइल का ई कंसीडर करूंगा, मिथाइल का एम नहीं करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से मैं यहां पर इथाइल का ई कंसीडर करूंगा, मिथाइल का एम कंसीडर नहीं करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हमारी चेन हो गई, हमारी साइकिल हो गई 6 कार्बन की। नंबरिंग होगी कुछ इस प्रकार से। नाम लिखता हूं तो मैं इसमें लिखता हूं 1 से लगा हुआ इथाइल, 3 से लगा हुआ मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए लिखते हैं साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, 1 से लगा हुआ इथाइल, 3 से लगा हुआ मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन। कोई डबल बॉन्ड नहीं है,
इन वगैरह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेचुरेटेड है, इसके लिए एन यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहां पर, नेक्स्ट है यहां पर, इस वाले क्वेश्चन को आप करो, उसके बाद में मैच करना कि आपकी नेमिंग सही आती है या नहीं। यहां पर बी आर लगा हुआ है, यहां पर बी आर लगा हुआ है, ठीक है, मैच करना। नंबरिंग करूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो को पहले, तो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6। जब जब सिमेट्रिकल कंडीशन आएगी तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलना है, अल्फाबेट के हिसाब से तुम्हें चलना है, ठीक है। जब जब नंबरिंग करनी है, जब जब सिमेट्रिकल कंडीशन आती है तुम्हें अल्फाबेट गाना है, ठीक है। यहां पर नाम लिखता हूं तो 1 से लगा हुआ ब्रोमो, 3 से लगा हुआ क्लोरो, 6 कार्बन की चेन है, इसके लिए यूज करते हैं साइक्लो हेक्सेन। आया समझ, चमक रहा है। तीनों एग्जांपल्स लिख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं इसके आगे के एग्जाम, इन्हें जल्दी नोट करें। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों बनाए। कंपैरिजन तुम कैसे करोगे, जब यहां पर नंबरिंग करते हैं तो तुम नंबर कहां दोगे यार, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 देन 6। अब इन दोनों में से करेक्ट क्या होगा, करेक्ट वो होगा जब हम मल्टीपल बॉन्ड को रिपीटेडली नंबर देंगे। मान लो कि ये वाला मल्टीपल बॉन्ड ए है और ये बी है, यहां पर ये ए है और ये बी है। अगर मैं यहां पर नंबरिंग करता हूं तो 1 और 2, 1 पर ए आ गया, 2 पर बी आ गया। यहां पर नंबरिंग करता हूं तो 1 पर बी आया है और 6 पर क्या आया है हमारा ए। अब मैं क्या सिलेक्ट करूंगा यार, मैं सिलेक्ट करूंगा उसको जब मल्टीपल बॉन्ड को रिपीटेडली डायरेक्ट, तो एक के बाद में उसको दूसरा नंबर मिल जाए, मैं ट्राई वही करूंगा। तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, मुझे यहां पर मिल रहा है 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो मैं नंबरिंग करूंगा इसे और ये होता है हमारा करेक्ट, ये वाला गलत, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, तो ये क्या है, साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन, डबल बॉन्ड है, 6 कार्बन की साइकिल है, तो इसके लिए लिखते हैं साइक्लो हेक्सीन। नेक्स्ट आता है ये वाला, इसमें एक बार खुद से नंबरिंग ट्राई करो, देन मैच करना। वीडियो को पॉज कर लो, पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद में मैच करना। सिंपल सा फंडा है। कहां से नंबरिंग कर सकता हूं, यहां से, या फिर मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, जब मैं इसे नंबरिंग करूं, किसी भी एंगल से कर लूं, किसी भी तरीके से कर लूं, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए करूं तो ये 1 2 3 4 देन 5 देन 6, इस तरीके से कर। कंपैरिजन कर रहे हैं पहले, ठीक है, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने बोला था यहां पर कि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को रिपीटेडली नंबर देना है, यानी एक के बाद दूसरा देना है। अगर ए दे दिया तो मुझे उसके बाद में बी देना है, बी दे दिया तो मुझे उसके बाद में सी देना है। तो यहां पर यार मैंने इसे 1 2 तो दे दिया। अगर मैं यहां पर लिखूं तो 1 देन 6 देन 6, यहां 6 पर हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर अगर देखता हूं तो मैंने इसे इस तरीके से नंबर दिया है कि मैंने मल्टीपल बॉन्ड को 1 दे दिया और रिपीटेडली उसे 2 नंबर दे दिया। तो यहां पर 2 पर लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में 3 पर। कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर 1 पहले, यहां पर 2 पहले, कैंसिल तो यही हो जाता है, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं। कैंसिल तो यही हो जाता है, मुझे आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहां पर 1 दिया है, यहां पर 2 दिया है, मुझे सबसे लोवेस्ट चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए, सबसे छोटू नंबर मुझे यहां सिलेक्ट करना है। तो सबसे छोटू नंबर क्या सिलेक्ट करूंगा, 1। 2 हमारा कैंसिल है, इस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं इसका नाम लिखता हूं
तब मैं इसके नाम में लिखता हूं 1 इथाइल, 1 पर लगा हुआ हमारा इथाइल, उसके बाद में 6 पर लगे हुए हैं डाइमिथाइल साइक्लो कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, साइक्लो हेक्स 1 इन। ये हो जाता है करेक्ट। मल्टीपल बॉन्ड को रिपीटेडली नंबर दूंगा, लेकिन मैं ये भी तो देखूंगा कि मुझे सबसे कम नंबर कहां मिल रहे हैं। मुझे तो यहां मिल रहे हैं 1 2 2 के से लगा हुआ है यहां पर सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में यहां पर लगा हुआ है डायरेक्ट 1 से, तो पहले क्या आया 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। जल्दी लिखें, उसके बाद में देखेंगे दूसरा। नेक्स्ट करते हैं, यहां पर कंपैरिजन करता हूं इन दोनों के बीच में। इसे 1 देता हूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, तो 1 3 और 5 6, या फिर मैं इस तरीके से दे दूं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता है 1 2 5 1 2 देन 5। यहां पर मैं रिपीटेडली अगर नंबर दूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4, तो यहां पर निकल के आता है 1 2 एंड 4। यहां पर है 1 2 एंड 5, 1 3 एंड 6, तो ये हो जाता है हमारा रिजेक्ट और इसको करते हैं करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसका नाम लिखता हूं, तो यहां पर 1 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है इथाइल, 4 इथाइल, 2 पर लगा हुआ आइडो, देन 1 पर लगा हुआ मिथाइल, कितने साइकिल है तो ये लिख दिया साइक्लो, कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। 4 इथाइल 2 आइडो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 4 इथाइल 2 आइडो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर नंबरिंग करता हूं, यहां से 1 2 3 4 5, या फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5। इस कंपैरिजन में यहां पर 1 देन 2 2 देन 3, यहां पर 1 1 देन 2 देन 5। क्या सिलेक्ट करना है मुझे? क्या सिलेक्ट करना है मुझे सिलेक्ट करना है जहां सबसे कम नंबर हो। यहां पर 1 1, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ये ठीक है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यही बात खत्म हो जाती है। ये हो जाता है हमारा करेक्ट और ये हो जाता है रॉन्ग। क्या सिलेक्ट करना है? ये वाला, जो खुश है मुझे वो सिलेक्ट करना है। लिखते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, तो 1 1 देन 2 देन 5 टेट्रा मिथाइल साइक्लो पेंटेन। कंफ्यूजन हुआ तो वो इस बात का हुआ होगा कि मैंने 1125 टेट्रा मिथाइल क्यों लिखा। अरे भाई यहां पर भी मिथाइल ही है, यहां पर भी मिथाइल ही है, यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल, एक सेकंड, यहां पर भी मिथाइल, यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल। ठीक है, लिख लीजिए ये वाला एग्जांपल और वो वाला एग्जांपल, दोनों उदाहरण लिख लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसकी नेमिंग में यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है, यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो मुझे नंबरिंग कहां से देनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। देन में सब्स्टिट्यूएंट जाऊंगा या मल्टीपल बॉन्ड में जाऊंगा, मल्टीपल बॉन्ड, तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहां पर भी ये 1 हो जाता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नेमिंग करता हूं तो मैं लिखता हूं 6 पर लगा हुआ इथाइल, 6 पर लगा हुआ इथाइल, उसके बाद में 2 पर लगा हुआ 6 इथाइल के बाद में मैं लिखता हूं 6 इथाइल साइक्लो, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, हेक्स 2 इन ऑल, ये हो जाता है हमारा करेक्ट, 2 इन ऑल। यहां पर मैं लिखता हूं तो 6 ब्रोमो, देन कितने कार्बन की चेन है, तो चेन है, साइकिल है हमारी 6 कार्बन की, तो साइक्लो हेक्स 3 इन ऑल, ठीक है, हेक्स 3 इन ऑल। इसका हम लिखेंगे 6 इथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन ऑन, और उसका लिखेंगे हम 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल। ओके, देन यहां पर कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 देन 6, इस बार OH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड। मैंने इस तरीके से नंबरिंग की कि मैंने दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर लिया, मैंने उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को ऐड कर लिया, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर लिया। यहां पर अगर मैं इसी की नंबरिंग करूं तो मैं इसे 1 2 3 4 5 6 दे सकता हूं, लेकिन ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो मेरी प्रायोरिटी जानी चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ना कि सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। तब मैं इसे करेक्ट करता हूं, तब हमारा करेक्ट हो जाता है ये वाला, और ये होला हो जाता है हमारा रॉन्ग। इसकी अगर नेमिंग करता हूं तो यहां पर 6 पर लगा हुआ मर्केप्टो, देन उसके बाद में आता हूं डायरेक्ट इस चेन पर कि कितने कार्बन की हमारी साइकिल है, तो ये हमारी साइकिल है साइक्लो 6 कार्बन की, इसके लिए यूज करते हैं हेक्स। देन 4 पर लगा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड, इसके लिए इन, और 1 और 3 पर लगा हुआ हमारा डाई ऑल, 1 और 3 पर लगा हुआ है हमारा डाइऑल। ओके, हो गया। इस तरीके से हमारी साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। हमारा यूपीएससी यहां खत्म हो जाता है, इसके बाद में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से क्या स्पेशल होगा, आइसोमेरिज्म से क्या हम स्पेशल करने वाले, आइसोमेरिज्म से हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। कुछ स्टूडेंट्स के इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास में जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पर तब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो एक्चुअल में जब सारी फ्लो, अगर तुम ऑफलाइन होते हो, अगर तुम कहीं पर ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ने जाते हो, तब तो तुम किसी क्लास में बैठे हो, वहां तुम्हारे सराउंडिंग में तुम्हारे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे एजुकेटर तुम्हारे सामने है, तुम उस क्लास को छोड़ नहीं सकते, तुम उस क्लास से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें उसी क्लास में पढ़ना है।
लेकिन अगर तुम कहीं पर मान लो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तब तुम स्किप कर सकते हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमने बैक बटन दबाया और आप बाहर। तो इस टाइप से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर इस टाइप की हमें दिक्कत हो रही है क्लासेस लेने में ऑनलाइन। तो इसके लिए क्या स्पेशल है? इसके लिए स्पेशल है हमारी ये क्या है? ये हमारी कुछ मीठा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, देन उसके बाद में जल लीजिए सीरीज। मतलब अब जो क्लासेस होंगी ना, जो आइसोमेरिज्म से मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी या फिर उसके बाद में जितने भी टीचर्स की क्लासेस है, उन सब में तुम्हें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि इस टाइप से तुम्हें पूरी क्लास में बोर बिल्कुल भी फील नहीं होगा, तुम्हें किसी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। जब तुम क्लास से थोड़े हट जाते हो ना, जब भटक जाते हो, तो वो वाला काम हम बंद कर दें। इस सीरीज से तुम बिल्कुल क्लास में ही अटके रहो, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते हो तब तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं देखने को। तुम एक बैक बटन दबाए, तुम मोबाइल से बाहर, ऐप से बाहर। तो उस चीज को हम खत्म करेंगे इस सीरीज से। तो कंटिन्यू रहो, आइसोमेरिज्म से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ में आइसोमेरिज्म को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वे को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और बाकी रही बात कि जो डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म करना है, तो उसके लिए सीरीज शानदार सीरीज होने वाली है, शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और आइसोमेरिज्म बहुत मस्त पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इस क्लास को यही एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो।